हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द शॉर्ट ब्लैंकेट, मतलब दोस्तों छोटा सा कंबल। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीरबल बहुत ही ज्यादा चालाक व्यक्ति था। तो दोस्तों उसकी चालाकी हर एक स्टोरी में झलकती रहती है। तो दोस्तों इस स्टोरी में भी आपको अकबर और बीरबल की स्टोरी से कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों स्टोरी को बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है द शॉर्ट ब्लैंकेट। शॉर्ट माने दोस्तों होता छोटा, ब्लैंकेट माने दोस्तों होता कम्बल। तो छोटा सा कम्बल, आइए दोस्तों देखते हैं इस छोटे से कम्बल में क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा। तो द courtiers of Akbar once gathered together and went to complain to Akbar. द courtiers मतलब दोस्तों होता दरबारी, ऑफ अकबर अकबर के। वंस माने एक बार, गैदर्ड माने इकट्ठा हुए, टूगेदर माने एक साथ, एंड माने और, विंट गए टू कंप्लेन शिकायत करने टू अकबर अकबर के पास। एक बार जो था अकबर के कोर्टियर्स माने दरबारी जो थे वह एक साथ इकट्ठा हुए और अकबर के पास शिकायत करने के लिए गए। अब दोस्तों क्या शिकायत करने के लिए गए, आइए दोस्तों देखते हैं। योर मजेस्टी वी आर सैड दैट यू डू नॉट थिंक अस वर्दी ऑफ योर रिगार्ड इन कंपेरिजन टू बीरबल, दे सेड इन अ सैड वॉइस। अब दोस्तों उन लोगों की शिकायत क्या थी, वो शिकायत क्या करने गए थे, आइए देखते हैं कि योर मजेस्टी महाधिराज, वी आर सैड हम दुखी हैं, दैट की यू डू नॉट थिंक आप नहीं सोचते हैं, अस हम लोगों को, आप लोग आप मतलब हम लोगों को नहीं सोचते हैं। वर्दी माने दोस्तों होता है योग्य होना, तो हमें आप हम लोगों को योग्य नहीं समझते हैं। ऑफ योर रिगार्ड, रिगार्ड माने दोस्तों होता सम्मान की, तो आप आप हम लोगों को सम्मान के योग्य नहीं समझते हैं। इन कंपैरिजन तुलना में टू बीरबल, बीरबल की मतलब महाधिराज आप जो हैं हम लोगों को बीरबल की तुलना में उतना सम्मान योग्य नहीं समझते हैं। दे सेड उन्होंने कहा, इन अ सैड वॉइस मतलब दुख भरी आवाजों में, उन लोगों ने दुख भरी आवाजों में कहा कि आप जो है बीरबल को अच्छा सम्मान देते हैं, अच्छा मानते हैं और हम लोगों को उस योग्य नहीं समझते हैं। तो दोस्तों इन लोगों की यही शिकायत थी। तो दोस्तों राजा इन शिकायतों का कैसा समाधान करते हैं, आइए देखते हैं। बिल इट इज ट्रू दैट आई कंसीडर बीरबल एज द वाइसेस्ट एमोंग यू। राजा ने कहा बिल ठीक है, इट इज ट्रू यह सत्य है, दैट की आई कंसीडर, दोस्तों कंसीडर माने होता मानना या समझना, यह सत्य है कि मैं मानता हूं, मैं समझता हूं बीरबल, बीरबल को एज द वाइसेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान, एमोंग यू आप सबके बीच में से। दोस्तों बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में किया जाता है और एमोंग का दोस्तों प्रयोग कई लोगों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। तो राजा ने कहा यह सत्य है कि मैं बीरबल को आप लोगों में से उसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता हूं। अब क्यों मानता हूं, आइए वो राजा बताते हैं। That is why I regard him highly, replied the emperor. That is why यह क्यों है कि I regard मैं सम्मान देता हूँ, हिम उसे, highly मतलब दोस्तों होता है बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा उसको सम्मान देता हूँ। Replied the emperor वह सम्राट जो होते हैं उत्तर देते हैं। तो दोस्तों इसका प्रूफ क्या होता है आगे दोस्तों इस स्टोरी में जानेंगे। There is nothing that बीरबल can do and we cannot। अब दोस्तों वो जो उनके दरबारी थे उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट की बीरबल कैन डू कि बीरबल कर सके। कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है कि कोई काम करने की क्षमता को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो उन दरबारियों ने कहा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बीरबल कर सकता है, एंड वी कैन नॉट डू और हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई काम नहीं है कि जो बीरबल कर सकता है और हम लोग नहीं कर सकते हैं। You should only give us a chance to prove ourselves, said the courtier. You should तुम्हें चाहिए, only give मात्र देना, us हम लोगों को, chance मौका
टू प्रूव सिद्ध करने का आवर सेल्फ मतलब हम सब को स्वयं को हम लोगों को सिद्ध करने का आपको हमें मौका देना चाहिए। सेड द कोर्टियर्स दरबारियों ने कहा। दरबारियों ने ऐसा कहा कि आप हमें भी एक मौका दीजिए, हम लोग भी सिद्ध करें कि हम वो जो बीरबल काम कर सकता है उसको हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों राजा ने क्या काम दिया, आइए दोस्तों देखते हैं। वेरी वेल सेड द एम्परर। वेरी वेल बहुत अच्छा, ठीक है। सेड द एम्परर राजा ने कहा, सम्राट ने कहा। सम्राट ने कहा ठीक है। दैट वेरी डे अकबर कॉल्ड द कोर्टियर्स टू हिज प्राइवेट चेंबर। मतलब दैट वेरी डे मतलब उस दिन क्या हुआ कि अकबर ने बुलाया द कोर्टियर्स दरबारियों को टू हिज प्राइवेट चैम्बर। प्राइवेट माने दोस्तों होता है निजी, चैम्बर माने दोस्तों होता है कक्ष। तो अकबर ने सभी दरबारियों को जो था वह अपने निजी कक्ष में बुलाया। अब दोस्तों वहां पे बुला करके उसने क्या किया, ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड विथ अ ब्लैंकेट कवरिंग हिम। ही वॉज लाइंग, वह लेटा हुआ था। लाई माने दोस्तों लेटना, और लाई माने झूठ भी बोलना होता है, लेकिन ये लाई लेटने वाला है। तो ही वॉज लाइंग, वह लेटा हुआ था, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, विथ अ ब्लैंकेट, एक कंबल के साथ, कवरिंग, ढके हुए, हिम माने उसे, मतलब वह अपने आप को एक कंबल से ढके हुए वह एक बेड पर लेटा हुआ था, बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब क्या होता है कि आई हैव अ प्रॉब्लम सेड द एम्परर। सम्राट ने कहा कि आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है। दोस्तों हैज हैव का प्रयोग कोई पास वस्तु रखने के लिए हम करते हैं, कि जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है या मुझे समस्या है। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। अब सम्राट की क्या समस्या थी दोस्तों, उसने कहा कि आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कवर माई सेल्फ फुली विथ दिस ब्लैंकेट। आई एम फाइंडिंग, फाइंड मैंने दोस्तों होता है ढूंढना या खोजना। तो आई एम फाइंडिंग, मैं ढूंढ रहा हूं, इट डिफिकल्ट या पा रहा हूं, फाइंड मैंने पाना भी होता, आई एम फाइंडिंग, मैं पा रहा हूं, इट डिफिकल्ट मतलब कठिनाई, मुझे कठिनाई मिल रही है, मैं कठिनाई पा रहा हूं, टू कवर ढकने में, माई सेल्फ स्वयं को, फुली माने पूरी तरीके से, विथ दिस ब्लैंकेट इस कंबल के साथ, मतलब इस कंबल के साथ मैं अपने आप को ढकने में मुझे समस्या हो रही है या मैं समस्या का सामना कर रहा हूं। अब इसका क्या करो, कवर मी अप इन सच अ मैनर दैट नाइदर माई फीट। अब राजा ने क्या कहा कि कवर मी, मुझे ढक दीजिए, मुझे ढक दीजिए, इन सच अ मैनर माने ऐसे, इस तरीके से, मैनर माने दोस्तों होता तरीका, इस तरीके से आप मुझे ढक दीजिए, दैट की नाइदर माई फीट, नाइदर ना ही, माई फीट मतलब मेरे पैर, ना ही मेरे पैर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। नार माई हेड रिमेन्स एक्सपोज्ड। तो वह अकबर कहते हैं कि ना ही मेरे पैर, नार माई हेड, और ना ही मेरा सिर। रिमेन माने दोस्तों होता है रहना, या दोस्तों कह सकते हैं कि बचना। तो ना रहे, एक्सपोज्ड, दोस्तों एक्सपोज्ड माने होता है अनाश्रित या अनावृत। या दोस्तों आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि राजा ने कहा कि आप इस चादर से मुझे ऐसे ढकिए, ना ही मेरा पैर और ना ही मेरा सिर खुला रहे। तो दोस्तों क्या करते हैं वो दरबारी, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। द कोर्टियर्स एट वंस स्टार्टेड ट्राइंग टू कवर अप द एम्परर। द कोर्टियर्स दरबारी जो थे, एट वंस मतलब दोस्तों होता तुरंत, स्टार्ट माने दोस्तों होता शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर देते हैं, ट्राइंग माने प्रयास करना, टू कवर ढकने का, मतलब ढकने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। द एम्परर सम्राट को, जो दरबारी थे वह तुरंत ही राजा को ढकने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। आगे दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं। बट द ब्लैंकेट वाज शॉर्टर देन द डिजायर्ड लेंथ। बट लेकिन द ब्लैंकेट माने जो कंबल था, वाज शॉर्टर, शॉर्ट माने दोस्तों होता है छोटा, शॉर्टर मतलब उससे भी छोटा, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा था। देन द डिजायर मतलब इच्छा के अनुसार, लेंथ लंबाई मतलब इच्छा की जो लंबाई थी, इच्छित लंबाई जो थी कि जिस लंबाई से इंसान को ढका जा सकता था, उस लंबाई से वो जो कंबल था बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसीलिए वह राजा को नहीं ढक पाते थे। आगे क्या हुआ दोस्तों की, when they covered up the feet the head was exposed।
वेन माने जब, दे कवर्ड, कवर माने ढकना, कवर्ड ढक देते थे, जब वे ढक देते थे द फीट पैर को, जब ये पैर को ढक देते थे उस कंबल से तो क्या होता था, द हेड वाज एक्सपोज्ड, द हेड मतलब सिर जो था, वाज एक्सपोज्ड वो अनावृत रह जाता था, या दोस्तों कह सकते वह खुला रह जाता था। जब वे पैर को ढक देते थे तो उनका सिर खुला रह जाता था। और वेन दे कवर्ड अप द हेड द फीट वर एक्सपोज्ड, और जब वे कवर ढक देते थे द हेड सिर को, जब वे सिर को ढक देते थे तो द फीट वर एक्सपोज्ड तो उनका पैर जो था खुला रह जाता था। तो ऐसे ही दोस्तों चलता रहा तो क्या होता है कि एट लास्ट दे गेव अप ट्राइंग, एट लास्ट अंत में, दे माने वे, गिव अप माने दोस्तों होता त्यागना, गेव अप त्याग देते हैं, ट्राइंग माने प्रयास करना, मतलब वह राजा को ढकने का जो प्रयास कर रहे थे वह अंत में जाकर के त्याग देते हैं। अब क्या हुआ कि द एम्परर कॉल्ड अ मैन सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड हिम टू कॉल बीरबल, द एम्परर सम्राट जो थे, कॉल्ड माने बुलाया, आ मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट माने दोस्तों होता नौकर या सेवक, तो नौकर को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, हिम उसे, टू कॉल बुलाने के लिए, बीरबल बीरबल को। तो राजा ने एक नौकर को बुलाया और उसे बीरबल को बुलाने का आदेश देता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए हम देखते हैं। वेन बीरबल केम ही पोज्ड द सेम प्रॉब्लम टू हिम, वेन माने जब, बीरबल केम बीरबल आए, जब बीरबल आते हैं, ही पोज्ड द सेम प्रॉब्लम टू हिम, ही पोज्ड, दोस्तों पोज्ड माने प्रस्तुत करना या दोस्तों दावा करना भी होता है। तो जब वहाँ बीरबल आए तो उनको भी दावा किया गया, उनके भी पास प्रस्तुत किया गया सेम प्रॉब्लम, वही समस्या टू हिम, मतलब उनके पास जब बीरबल आए तो सेम समस्या उनके भी साथ यही मतलब प्रस्तुत किया गया कि आपको मुझे ढकना है, ना ही हमारा सिर खुला रह जाए और ना ही पैर। तो दोस्तों क्या करते हैं बीरबल, तो बीरबल टू फाउंड दैट द ब्लैंकेट वाज शॉर्ट फॉर द एम्परर, बीरबल टू फाइंड, बीरबल को भी, फाउंड माने मिला या पाया, बीरबल को भी लगा या बीरबल को भी पता चला या बीरबल ने भी पाया दैट की द ब्लैंकेट कंबल जो था, वाज था, शॉर्ट माने छोटा, फॉर द एम्परर सम्राट के लिए। जब बीरबल आए तो उनको भी पता चला कि यह कंबल जो है वह सम्राट के लिए छोटा है। तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड द एम्परर टू फोल्ड हिज लेग्स अ बिट, लेकिन दोस्तों बीरबल क्या था, चतुर व्यक्ति था, उसने क्या किया, ही आस्क्ड उसने कहा, द एम्परर सम्राट को, टू फोल्ड, फोल्ड माने दोस्तों होता मोड़ना, तो मोड़ने के लिए कहा, हिज लेग अपनी टांगों को, आबिट माने थोड़ा, तो बीरबल जो थी वह सम्राट को थोड़ा सा अपनी टांगों को मोड़ने के लिए कहा। जब दोस्तों राजा टांगों को अपने मोड़ देते हैं तो क्या होता है ना, अब द ब्लैंकेट कंबल जो था कवर्ड ढक देता है, द एम्परर सम्राट को, फुली माने पूरी तरीके से। जब वो अपने पैरों को मोड़ लेते हैं तो कंबल जो होता है वह पूरी तरीके से राजा को ढक देता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि द प्रॉब्लम वाज सोल्व, द प्रॉब्लम समस्या जो थी वाज सोल्व्ड सिद्ध हो जाती है, समस्या जो थी सिद्ध हो गई। आफ्टर बीरबल हैड गोन अवे द एम्परर गोट अप एंड आस्क द कोर्टियर्स, डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई आई रिगार्ड बीरबल सो हाईली। तो कहते हैं सम्राट, आफ्टर बीरबल हैड गॉन मतलब बीरबल के चले जाने के बाद, द एम्परर सम्राट जो थे गोट अप खड़े हो जाते हैं, एंड आस्क्ड और कहते हैं द कोर्टियर्स दरबारियों को, डू यू अंडरस्टैंड क्या आप समझते हैं, नाउ अब मतलब आपके अब आप लोग क्या समझते हैं कि वाई क्यों, आई रिगार्ड मैं सम्मान देता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ बीरबल बीरबल का, सो हाईली इतना ज़्यादा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं बीरबल को कति इतना अधिक सम्मान क्यों देता हूँ। तो दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि गो बैक एंड डू नॉट कंप्लेन टू मी अगेंस्ट हिम इन फ्यूचर, गो बैक वापस चले जाइए, एंड और डू नॉट कंप्लेन शिकायत मत कीजिए, टू मी मुझसे, अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध, इन फ्यूचर भविष्य में जाइए आप लोग और भविष्य में उसके खिलाफ मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जब भी दोस्तों आपके साथ कोई समस्या हो, कोई भी आपके पास दिक्कत हो, तो दोस्तों आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।